पाली के समीप रोहट के जैतपुरा थाने के पास एक गांव की दो पड़ोसी लड़कियों ने आपस में शादी करने का फैसला सोमवार की दोपहर काउंसलिंग के बाद रद्द कर दिया। सखी सेंटर में 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए राजी हुई। दोनों ने कहा कि वे दोनों आपस में शादी नहीं करेगी और अपने दम पर कामयाब होगी। दोनों के राजी होने पर परिजनों, पुलिस और सखी सेंटर प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली। सखी सेंटर प्रभारी देवी बामणिया ने बताया कि रविवार की शाम को लेकर सोमवार की दोपहर तक दोनों को कभी साथ तो कभी अलग अलग बैठाकर काउंसलिंग की, लेकिन दोनों आपस में शादी करने पर अड़ी रही। दोनों ने कहा कि उन्हें घर वाले नहीं समझते, वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझती है और दोनों एक दूसरे को हमसफ़र बनाना चाहती है। उन दोनों की बात सुनने के बाद सखी सेंटर में काम करने वाली केस वर्कर गीता देवी, सोनिया जोशी, कुंती बाला द्वारा 3 राउंड की समझाइश के बाद सोमवार दोपहर के बाद दोनों ने अपने माता पिता के घर जाने के लिए राजी हुई। बता दें कि रोहित क्षेत्र के जैतपुर थाने में दो युवतियों की, एक की उम्र 20 साल तो दूसरी की उम्र 25 साल थी। इन दोनों के अनुसार ये दोनों पिछले 2 साल से आपस में प्रेम करती है और दोनों एक दूसरे को शादी करने को लेकर जैतपुरा थाने पहुंची और थाना अधिकारी को आपस में शादी कराने की बात कही, जिस पर थाने से पुलिस कांस्टेबल के साथ दोनों युवतियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ पाली बांगड़ अस्पताल परिसर स्थित रखी सखी सेंटर भेजा गया, जहां सखी सेंटर अधिकारी देवी बामणिया और उनकी टीम के द्वारा करीब 8 से 10 घंटे की समझाइश के बाद दोनों को अपने अपने घर जाने को राजी किया। थी और दोनों शादी करना चाहती थी और थाने में गई थी और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। उस मैटर में अभी तक क्या हुआ, वो राजी हुई या अपनी बात कर रही है, थोड़ा बताएं। मैरिज के समय जब हमारे पास आई, उस समय दोनों की स्थिति ये थी कि भाई हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और साथ ही रहेंगे और शादी करना चाहते हैं, क्योंकि परिवारजनों का कोई प्रेशर था इनके ऊपर। इस वजह से दोनों ने जल्दबाजी में वो गलत डिसीजन लिया और रात को हमारी समझाइश हुई। 3 घंटे तक लगातार इनको समझाने का प्रयास किया और सुबह से कंटिन्यू हम समझाइश कर रहे हैं। उसके बाद अभी इनकी स्थिति ये है कि अभी ये अपने माता पिता के साथ जाने के लिए अग्री है। इस तरह से सफल समझाइश रही है हमारे सखी से। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानती थी? बचपन से एक दूसरे से बात करती थी। प्रेम संबंध का अट्रैक्शन होने का क्या कारण रहा? कुछ प्रेम संबंध का तो एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी परिवार वाले बच्चों को समय नहीं दे पाते, इस हिसाब से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कभी ऐसा हो भी सकता है। क्या सोशल मीडिया का कोई कारण रहा इस बातचीत के सामने? हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। इंस्टाग्राम पे वो रील्स देख देख के बच्चे थोड़ा। कितने सीजन में काउंसलिंग हुई है पूरी? बच्चों की जो काउंसलिंग का दौर चला वो कितने सीजन का रहा? 3 काउंसलिंग हुई नाइट से। अच्छा, वापस फिर कौन सी काउंसलिंग में इन्होंने मानी है घर जाने के लिए? अभी अंतिम काउंसलिंग थी, इसमें इन्होंने सहमति दी कि अपने परिवार वालों के साथ जाने के लिए तैयार। दोनों को कितने साल से ये शिक्षा से भी जुड़ने के लिए इनको समझाया, अभी आगे ये वापस आगे पढ़ाई करेगी और पढ़ाई करके अपने जो गलती हुई है वो भविष्य में नहीं दोहराएगी, इसके लिए भी सहमति दी है बच्चों ने। इनका कितने सालों से जो संबंध है वो है? संबंध तो नहीं कह सकते इसको, बस ये है कि लटक गई थी और बच्चियाँ बात कर रही थी। 2 साल से एक दूसरे से बात कर रही कंटिन्यूटी में, और 2 साल से लगातार अगर बात कर रही थी, इस हिसाब से थोड़ा सा ये था विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास था कि भाई हम दोनों साथ रहेंगे। तो ऐसा वास्तव में हमने इसको समझाया कि ये वास्तविकता में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपन को उस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा और उसके लिए एग्री होगी। क्या फिलहाल बच्चों का मेडिकल ऐसा भी टेस्ट वगैरह? मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पूरा नाम है? मेरा नाम देवी बामणिया है, सखी वन स्टॉप सेंटर में केंद्र प्रबंधक के पद पर कार्य करती हूँ।